दोस्तों नमस्कार, मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है टाइम एंड वर्क पर मैंने फिर जो है 4 क्वेश्चन लिए हैं। चारों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, तो आज हम फिर जो है उनको हल करेंगे। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन जबकि बी 12 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला काम करता है तथा अगले दिन बी अकेला काम करता है। यदि काम एकांतर में चलता रहे तो कितने दिनों में काम चलता रहेगा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई काम है जो ए वाला व्यक्ति है वो 15 दिन में करता है और बी वाला व्यक्ति जो है 12 दिन में करता है। ए अकेला काम करता था, अगले दिन बी अकेला काम करता है। एक दिन अंतराल करके काम करते हैं। ए ने आज काम किया, बी ने कल काम किया, फिर ए ने तीसरे दिन काम किया, फिर बी ने चौथे दिन काम किया। तो इसको हम जो हल करेंगे, वैल्यू दिया है ए बी। ए की वैल्यू जो है वो 15 है, बी की जो काम करने की वैल्यू है 15 दिन है, 12 दिन। तो दोनों को अगर हम वैल्यू निकालें तो कितना दिन हो गया, 15 चौका 60, 12 पच्चे 60। ये लघुत्तम समापवर्ती काम की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो अब कह रहा है ए अकेला काम करता था, अगले दिन बी अकेला काम करता है। यदि काम एकांतर में चलता रहे तो कितने दिनों में काम चलता रहेगा। ए अकेला काम करता है कितना, एक दिन में 4 वैल्यू काम करता है। ए अकेला करता है 4। तो कह रहा है बी करता है 5 + 5। तो बी अकेला काम करता है 5 वैल्यू काम करता है एक दिन में, बी एक दिन में। तो दोनों अंतराल देके कर रहे हैं। अगर दोनों को जोड़ लें तो 2 दिन में ए प्लस बी, ए बी मिलकर काम करेंगे। ए बी मिलकर काम करेंगे। ए बी अगर मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दिन में ए बी मिलकर के काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा 4 + 5 = 9। तो कितना हो गया, 9 वैल्यू जो है कार्य का 9 वैल्यू करेंगे 2 दिन में। एक दिन में ए करता है 4, एक दिन में करता है बी 5, एक दिन में करता है 5 वैल्यू, 5 + 1 दिन में करता है। तो कह रहा है 2 दिन में 4 + 5 मिलकर के 9 वैल्यू कार्य का 9 हिस्सा करेंगे। अब हमें 2 दिन मिल गया और इधर 9 वैल्यू, तो 60 वैल्यू का ए 9 हिस्सा 2 दिन में कर रहे हैं। तो अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है 2 में और 9 में। ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसमें 9 से करेंगे 60 से ज्यादा ना हो। ऐसी संख्या चुनना है हमको जो 60 से, अगर 9 में गुणा करें 60 से ज्यादा ना हो। तो 9 × 6, 9 × 2 × 6, तो कितना हो गया, 12 दिन। 9 × 6 54 कार्य का 54 हिस्सा जो है 12 दिन में समाप्त होता है। तो ए जो काम करता है कितना करता है, 4 वैल्यू काम करता है। तो अगर 13 दिन अगर एक और जोड़ दें, 12 में एक और जोड़ दें तो 13 दिन में काम कितना करेगा, 54 + 4 बराबर कितना हो गया, 58।
13 दिन में कार्य होता है कितना 58। एक अंतराल होता है, दोनों एक करता है, ए के बाद बी करता है। तो 12 दिन जो काम किया ए बी दोनों मिलकर के काम किया, ए बी दोनों मिलकर के काम किया, 54 हिस्सा काम किया। ए बी मिलकर के काम करें, 2 दिन में 4 + 9 हुआ, 2 दिन दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे, 54 हुआ। फिर 12वें दिन के बाद 13वें दिन ए अकेला काम करेगा, ए अकेला काम किया तो 4 वैल्यू काम किया तो मिलकर के 58 हो गया। तो बच रहा है कितना 60 - 58 बच रहा है शेष कार्य, शेष कार्य बच रहा है कितना 2 बच रहा है। तो 13 दिन में काम करते हैं तो 58 हो गया। तो फिर जो अगला काम बचा है उसको करेंगे कितना दिन में 13 सही, यानी बी काम करेगा। अगला जो काम करेगा जो शेष कार्य है कौन करेगा बी करेगा। तो कितना हो गया 2/5, 2/5। इस बी की वैल्यू 5 है, जो 2 हिस्सा कार्य बचा है 5, तो 13 सही 2/5। शेष कार्य कौन करेगा बी करेगा, शेष कार्य बी करेगा। तो 2 शेष कार्य बचा है, 13 दिन इधर हमको मिल गया, तो 13 सही 2/5। कार्य का जो हिस्सा है बचा शेष वो 2/5 जो है बी 5 है, बी एक दिन में 5 वैल्यू काम करता है, तो शेष कार्य वैल्यू बचा 2/5, 13 सही 2/5। तो 13 सही 2/5 दिन, 13 सही 2/5 दिन कितना आ गया 13 सही 2/5 दिन में काम करेंगे। 13 सही 2/5 दिन। तो इस तरीके से हम कोई सवाल दिया हो तो उसकी वैल्यू निकाल करके हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सुरेश किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि टीपू 27 दिन में। यदि पहले सुरेश एक दिन काम करे, फिर दूसरे दिन टीपू और फिर दूसरे दिन टीपू और फिर सुरेश, इस प्रकार क्रमशः एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। उसी तरीके का टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर दिया है सुरेश टीपू 2 व्यक्ति हैं, दोनों की काम करने के जो दिन है वो काम करते हैं 18 दिन और टीपू करता है 27 दिन। तो दोनों मिलकर के क्या करेंगे, तो इसका अगर हम लघुत्तम समापवर्तक निकाल लें तो कितना हो जाएगा 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, 27 दूना 54। तो दोनों की वैल्यू आ गई 54 वैल्यू जो है काम करने की वो 54 वैल्यू है। तो 18 दिन में सुरेश काम करता है, एक दिन में 3 वैल्यू कार्य का करता है, तो 27 दिन में टीपू कार्य करता है, एक दिन में 2 वैल्यू कार्य का करता है। वैल्यू का हिस्सा जो 2 वैल्यू है उसका एक दिन में काम करता है। तो फिर कह रहा है एक दिन अंतराल करके अगर कार्य को करें तो ए कार्य करेगा, ए एक दिन में 3 वैल्यू काम करेगा, और बी यानी सुरेश, ए यहां पर सुरेश है, सुरेश बी टीपू एक दिन में करेगा तो 2, टीपू एक दिन में 2 कर रहा है। तो कह रहा है दोनों अंतराल करके काम करते हैं तो 3 और 2 कर रहा है। अगर दोनों 2 दिन में सुरेश दोनों
2 दिन में काम करेंगे। तो कितना काम करेंगे? 2 दिन में 5 हिस्सा आ रहा है। 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 5। 2 दिन में काम करेंगे 5। यहाँ 3 2 5 हो गया। एक दिन में करते थे 3 अलग अलग करते थे, एक एक दिन अंतराल करके दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। 2 दिन में काम हुआ कितना? 5। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिसमें 5 में मल्टीप्लाई करना है जो है इससे ज़्यादा ना हो, यानी 54 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी संख्या हमें चुनना है। तो यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पच्चे 50 होगा। तो इधर हम करेंगे 2 गुणे 10। तो इधर कितना से 5 गुणे 10। तो कितना हो गया? 2 दाम में 20 दिन। 20 दिन। और इधर कितना आ गया? 5 दाम में 50। कार्य का जो वैल्यू का हिस्सा है 20 दिन में 50 कार्य हुआ। अगर दोनों एक एक दिन अंतराल में काम करते हैं तो 50 जो है वैल्यू का कार्य समाप्त हुआ। तो अभी 4 बाकी है। तो 4 बाकी है तो 20 और 21 दिन। अगर 21 दिन हम ले लें तो फिर अंतराल के बाद दोनों ने मिलकर काम किया 20 दिन। 20 दिन के बाद ए वाला का नंबर फिर सुरेश का नंबर आएगा। सुरेश का नंबर फिर 21 दिन में कितना हो गया? 53। इसकी वैल्यू कितना है? 50 + 3। तो 3 एक सुरेश की वैल्यू जो है 3 है। तो मिलकर कितना हो गया? 53 हो गया। तो अभी शेष कार्य बचा है। शेष कार्य कौन करेगा? अब टीपू करेगा। टीपू शेष कार्य टीपू करेगा। टीपू जो शेष कार्य करता है, शेष कार्य कितना है? 54 - 53 बराबर 1। एक शेष कार्य रह गया तो 21। अब ये टीपू कर रहा है। टीपू कितना कार्य कर रहा है? एक दिन में 2 कर रहा है। 2 वैल्यू कर रहा है कार्य का, 2 वैल्यू हिस्सा कर रहा है। तो 21 ही 1/2 दिन। यहां पर कितना? 1/2 आ गया। 1/2। तो 21 से ही 1/2 दिन में कार्य टोटल कार्य समाप्त होगा। 21 से ही 1/2 दिन में टोटल कार्य जो करेगा पूरा हो जाएगा कार्य 21 से ही 1/2 दिन में। देखिए सुरेश एक दिन में करता है 3 वैल्यू का तीसरा हिस्सा काम करता है। टीपू एक दिन में 2 हिस्सा काम करता है वैल्यू का, 2 मतलब 2 पॉइंट कार्य करता है। तो 2 दिन में काम करेगा, दोनों मिलकर के करते हैं, 5 करते हैं। तो अब हमें ऐसी संख्या लेना है जो 54 से ज्यादा ना हो। 54 से अब इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 दिन हो गया। ये 2 दिन है, 2 दिन में 10 दिन का मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया? 20 दिन। इधर हो गया 10 × 25 = 50। तो 20 दिन में 50 कार्य का 50 हिस्सा हो जाता है। जो 54 वैल्यू है तो उसका 50 वैल्यू कार्य हो जाता है। बच्चा कितना है? 4 बच रहा है। फिर एक दिन और ले लिए क्योंकि दोनों के कार्य के बाद जो नंबर आएगा सुरेश का नंबर आएगा। तो 3 यहाँ पर सुरेश के कार्य करने की वैल्यू कितना है? 3 है। 3 में इसमें जोड़ दिया हमने 53 हो गया। 21 दिन में 53 हो जाता है। शेष कार्य पूरा करेगा टीपू। शेष कार्य टीपू करेगा। 54 - 53 1/2। 1/2 एक बच रहा है, एक वैल्यू बच रही है कार्य की तो 1/2 हो गया। 21 से ही 1/2 दिन में पूरा कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन
कह रहा है ए बी सी क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन, कह रहा ए अकेला कार्य करता है, 1 और 2 दिन काम करने के बाद तीसरे दिन वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ए करता है 20, बी करता है 30, सी करता है 60 दिन में, तो कार्य की वैल्यू कितना हो गया? +3। यहाँ इसका लघुत्तम समावर्तन लेंगे तो 60 ही आएगा, तो हो गया 30 दूना 60 +1 +2 +3। तो इस तरीके से कार्य की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। 60 कार्य है, कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? ए कार्य करता है 2 दिन लगातार कार्य करता है, तीसरे दिन बी और सी को भी शामिल कर लेता है। ए अकेला कार्य करता है 2 दिन, ए अकेला कार्य करता है 2 दिन, 2 दिन काम करता है, तो 2 × 3 = 6। कार्य की जो वैल्यू 6 हिस्सा कार्य जो है करता है, 60 है तो 60 का 6 हिस्सा जो है वो कार्य किया, 6 वैल्यू कार्य कर दिया 2 दिन में। तो कह रहा है तीसरे दिन सभी साथ में मिलकर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कार्य करते हैं, तो कितना हो जाएगा? यहां पर 3 2 5 1 6, तीसरे दिन 6 काम, 2 दिन तक 6 काम होता है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? 3 दिन जो काम चलेगा, 3 दिन में कितना हुआ? 12। कार्य का जो 12 हिस्सा हुआ, ये 12 कार्य 3 दिन में 12 हुआ, कार्य का जो 12 पार्ट, जो 12 वैल्यू कार्य का हुआ। तो अब हम क्या करेंगे? कह रहा है 3 दिन में इधर जो है 12 आया, 12 वैल्यू कार्य हो रहा है। अब हमें ऐसी संख्या चुनना है जो 60 से ज्यादा ना हो, इसमें इसी संख्या से गुणा करेंगे। तो अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15 दिन, इधर हो गया 12 25 60, यानी 15 दिन में कार्य जो है क्या हो जाएगा? एक पूरा कार्य हो गया, 60 वैल्यू आ गई, 15 दिन में पूरा हो गया, 60 कार्य हो गया। 15 दिन सवाल को सिर्फ समझने की, ए अकेला कार्य करता है 2 दिन अकेला काम करता है, आज और कल किया 2 तिहाई 6, एक दिन में 3 वैल्यू करता है, 6 काम हो गया। तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं, ए सी 1 हो गया, बी 2 हो गया, ए 3 हो गया, 3 2 5 1 6 आ गया। फिर 3 दिन में 2 दिन तक अकेले मतलब एक दिन की वैल्यू 6 आई, 2 दिन की वैल्यू 6 आई, तो 3 दिन में 12 कार्य हुआ, 6 6 12 हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं 6 + 6 = 12, यहाँ पर 12 आ गया, 6 + 6 2 दिन का, हमने 3 दिन का जोड़ लिया। तो यहाँ पर अब हमें ऐसी संख्या चुनना था जो 60 से ज़्यादा ना हो, 12 में गुणा मल्टीप्लाई करने उससे कम रहे चलेगा, ज़्यादा ना हो, या तो सेम संख्या है। तो 12 25 60 आ गया, 3 25 15 दिन में 60 कार्य जो है समाप्त, वैल्यू 60 जो है वो समाप्त हो जाता है। यानी कार्य करने में कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए बी सी। तो कार्य कितना है? 10 15 और कितना है? 30।
अगर तीनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाए तो कितना आएगा, 30 आएगा। कार्य की जो वैल्यू है वो 30 हो गया। तो एक सी की जो वैल्यू है 1 दिन में 1, बी की 2 और 10 का 3। तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 30 दिनों में समाप्त कर सकता। ए काम प्रारंभ करता है तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन। ए अकेले एक दिन काम करता है, ए अकेला एक दिन में कार्य करता है। कितना, 3 वैल्यू जो है कार्य करता है, काम करता है 3। तो कह रहा है दूसरे दिन जो है सभी मिलकर के काम करते, सबको शामिल कर लेता है। दूसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य करते हैं। तो 3 2 5 1 6 कितना हो गया। अब दूसरे दिन की है, दूसरा दिन मतलब एक ही दिन है, लेकिन दूसरे दिन में 6 वैल्यू का 6 हिस्सा होता है और पहले दिन 3 होता है। तो 2 दिन में काम होगा, 2 दिन में कार्य होगा, 2 दिन में कार्य होगा 6 + 3 = 9। 2 दिन में 9 हिस्सा होता है वैल्यू का। तो अब कह रहा है, अब जो है ऐसी संख्या हमें लेनी है जो 30 से ज़्यादा ना हो। 9 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे जो 30 से ज़्यादा ना हो। तो 9 त्रिक 27, 2 × 3 = 9 × 3। तो आ गया 2 तिहाई 6 दिन। इधर कितना आ गया, 27। तो अब देखना है कि कार्य की जो वैल्यू है वो 27 हिस्सा 30 में से 27 जो है समाप्त हो गया। 6 दिन में कार्य मिलकर के हो गया। अब 6 दिन तक दोनों मिलकर के काम किए। फिर अगर 7 दिन कर दें तो कार्य की वैल्यू कितना है, 3। 7 अगर कर दें 7 दिन में कितना हो जाएगा, 7 दिन में 27 + 3 = कितना हो गया, 30। पूरा काम कितने दिन में हो गया, 7 दिन में। 7 दिन में 30 कार्य जो है समाप्त हो गया। तो इस तरीके से 7 दिन लगा पूरा काम समाप्त होने में। 6 दिन में तीनों मिलकर के काम किए, 6 दिन तीनों मिलकर के काम किए। लास्ट फिर कह रहा है जब क्रम आएगा तो 1 की शुरुआत होगी, 7 में 1 और जोड़ दिया, 6 में 1 और जोड़ दिया, 7 हो गया। तो यहाँ एक ही कार्य की वैल्यू जो है +3 है, +3 इसमें जोड़ दिया तो 30 आ गया। यानी 7 दिन में कार्य समाप्त हो गया, 7 दिन। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, साहा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम जो है अगला वीडियो आपके सामने फिर लेकर के आए। थैंक यू दोस्त।